नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और बहुत बहुत प्यार के साथ क्लास को समझेंगे ध्यान से। ठीक है, चलिए तो साथी हम बात कर रहे थे जी, किस किस साथी ने सदिश योग के नियमों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिया है। मैंने कल आपको समझाया भी था। पहले मैंने सदिशों को जोड़ना सिखाया था और फिर साथ ही इसके सदिश योग के नियम समझाए थे मैंने आपको। ठीक है साथी, मैंने सदिशों को जोड़ना आपको समझा रखा है। ठीक है साथी, अब सदिशों को घटाने की बात चलेगी। ठीक है, तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ समझना। जैसे मैंने आपको बताया था जी, क्वेश्चन मैंने पहले आपको क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद मैंने आपको टॉपिक समझाया था। और ये क्या लॉजिक है भाई, मेरी मर्जी, मैं पहले टॉपिक को समझाऊं उसके बाद क्वेश्चन कराऊं, या मैं क्वेश्चन से टॉपिक से पहले क्वेश्चन करा दूं? हाँ सर जी सही बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, तो साथ ही सदिशों के योग की तो बात हमने कर ली है। अब सदिशों के योग के बाद सदिशों के घटाने की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे जी? हम साथी सदिशों के घटाने की बात करेंगे। और सदिशों को घटाने के लिए भी मैंने आपसे एक लॉजिक पूछा था पहले कि भैया जैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे कि भैया कोई संख्या 2 है और ये 3 है, तो आप 2 और 3 को जोड़ करके कितना लिखोगे जी? 2 + 3 और कितना हो जाएगा भाई साहब? 5। तुम डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, मैंने बोला भाई साहब 6 और कोई संख्या 7, तो आप डायरेक्ट जोड़ करके इनको बता सकते हो, 13 होगा। हाँ सर जी सही बात है। तो कहने का मतलब आप संख्याओं को जोड़ करके डायरेक्ट बता सकते हो। कहने का मतलब मेरे प्यारे साथी, आप संख्याओं को जोड़ करके डायरेक्ट बता सकते हो। इनको बोलते हैं संख्याओं का बीजगणितीय योग। ये जो आपने करा ना 5 और ये 13, इनको बोलते हैं संख्याओं का बीजगणितीय योग। बात को पहले समझो। मैंने आपको समझाया था कि भैया अगर किसी 2 और 3 को जोड़ना 5 आ जाएगा। मैंने बोला भाई साहब 6 और -6 को ऐड कर दो, तो आप कहोगे सर जी 6 + -6 कितना हो जाएगा जी? 0। मैंने बोला साथी 7 और -2 कितना होता है? 7 और -2 को ऐड करो, तो आप कहोगे सर 7 + -2, आप कहोगे सर जी 5 होता है। तो यहां आपने संख्याओं का बीजगणितीय योग किया है। हाँ जी सही बात है। लेकिन अगर सदिशों को जोड़ना हो तो सदिशों को हम डायरेक्ट नहीं जोड़ते। साथी ध्यान रखना, हम सदिशों को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, और सदिशों को ऐड करने के लिए हमें सदिशों के योग के नियमों की आवश्यकता होती है। ठीक, हमें सदिशों को जोड़ने के लिए सदिश योग के नियमों की आवश्यकता होती है। फिर मैंने आपको सदिश योग के नियम पढ़ाए थे। किस किस साथी को वहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे इतना बता दो। बताओ मेरे प्यारे साथी, किस किस साथी को लॉजिक पूरा क्लियर है? हाँ सर जी, सदिशों को जोड़ने के लिए सदिश योग के नियमों की आवश्यकता होती है। हमने पहले सदिश जोड़ लिए थे, लेकिन सदिशों को जोड़ने के लिए सदिश योग के नियमों की आवश्यकता बड़े प्यार के साथ होती है। ठीक, बताओ जी, बताओ साथी, बताओ माय डियर, बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से एक बार सभी साथी जवाब देंगे। ओके, जल्दी सभी साथी सब जवाब दीजिए भाई। ओके माय डियर, बहुत ही प्यार के साथ साथी बात समझ गए होंगे आप सभी मेरी, बहुत प्यार के साथ। अब ऐसी मैंने कहा कि भाई साहब 6 में से 2 को घटा दो, आप कहोगे तो 6 - 2 कितना होता है? 4 होता है। मैंने कहा भाई साहब 8 और 2 को घटा दो, आप कहोगे सर जी 8 में से 2 घटा दो 6 होता है। मैंने कहा भैया 15 में से 4 को घटा दो, आप कहोगे सर जी 11 होता है। तो आपने संख्याओं का ये क्या करा जी? आपने तो साथ ही संख्याओं को आपने क्या काम करा? उनको डायरेक्ट माइनस कर दिया है जी। ठीक, आपने संख्याओं को डायरेक्ट माइनस कर दिया है। अच्छी बात। तो यहां संख्याओं को घटाना तो आपको आता है। अगर मैं आपसे कहूं सदिशों को घटाना आता है, साथ ही मैं आपसे पूछूं कि क्या सदिशों को घटाना आता है? तो जैसे आपने यहां पर संख्या आपस में, एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दिया, दूसरी संख्या में तीसरी संख्या को घटा दिया, एक संख्या में दूसरी संख्या घटा दिया, आपने बता दिया। लेकिन सदिशों को घटाने का कॉन्सेप्ट आपको आता है क्या? नहीं आता। तो सदिशों को घटाने के लिए भी हमें उनके नियम पढ़ने होते हैं। सदिशों को घटाने के लिए भी हमें क्या करना होता है जी? सदिशों को घटाने के लिए भी हमें नियम पढ़ने होते हैं। जैसे सदिश योग के नियम होते हैं ना, सदिशों को योग करने के लिए, सदिशों को जोड़ने के लिए हमें नियमों की आवश्यकता होती है। किसकी? सदिश योग के नियमों की आवश्यकता होती है।
ऐसे ही सदिशों को घटाने के लिए भी हमें नियमों की आवश्यकता होती है, तो सदिशों को घटाने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक, लेकिन साथ ही मैं आपको बहुत बहुत प्यार के साथ लॉजिक बोलूंगा जी। सबसे पहले भाई साहब मैं बोलूं, सदिशों को घटाने के लिए सदिशों को घटाया कैसे जाता है, उससे अच्छा प्यारे साथी, उससे अच्छा साथी मैं आपको पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना लॉजिक। सदिशों को कैसे घटाया जाता है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन करा देता हूं और फिर साथी कल उसके लॉजिक पर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, उसका टॉपिक भी साथी आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो साथी ए वेक्टर कितना भाई साहब आपका जी, ए वेक्टर है माई डियर कितना 2i कैप। ठीक, उसके बाद साथी मैं बोलूंगा जी 4j कैप, बिल्कुल ठीक, और साथी यहाँ पर मैं लिखूंगा जी 5k कैप। ठीक है साथी, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे फिर उसके बाद सदिश योग के नियम पढ़ाए थे, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, उसके बाद उनको घटाने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आपसे कहा भाई साहब मैंने जी, ये है आपका बी वेक्टर कितना साथी, बी वेक्टर, बी वेक्टर बच्चा कितना, बी वेक्टर। तो साथी 5i कैप, या मैं बोल देता हूँ जी ओनली i कैप। ठीक है, प्लस साथी 2j कैप, और उसके बाद फिर मेरे प्यार साथी 3k कैप। ठीक है जी, ये लो। मैंने आपसे कहा कि क्या आपको a माइनस बी पता है, आपसे मैंने पूछा क्या आपको a माइनस बी पता है, बताओ। क्या साथी मैंने आपसे पूछा जी क्या आपको a माइनस बी पता है, साथी मैंने आपसे पूछा क्या आप a माइनस बी बता सकते हैं। ओके, आप a माइनस बी बताएंगे जी सुंदर तरीके से। तो जैसे आपने जोड़ा था ऐसे ही साथी आपको घटाना है। ठीक, जैसे साथी मैंने आपको जोड़ना सिखाया था वैसे ही साथी आपको घटाना सिखाना है, और उसको जो घटाने के नियम वगैरह उनको पढ़ेंगे कल, मतलब आगे। लेकिन अभी पहले आप इनको समझो, क्योंकि मैंने आपको सदिश योग से पहले, सदिश योग के नियमों को पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत शानदार समझ में आया था। ऐसे में इसका करूंगा। ठीक है, चलिए जी। ओके भाई साहब, यार इस नेहा को ब्लॉक कराना पड़ेगा लग रहा है। क्या पढ़ा रहे हो, चार डलवाएंगे बेटा यहाँ पर हम। मैंने बोला कि ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको निकालना है। तो आप कहोगे सर जी ए वेक्टर का मान लिखेंगे पहले हम। ठीक साथी, हम क्या लिखेंगे जी, पहले हम यहाँ पर ए वेक्टर का मान लिखेंगे भाई साहब बहुत प्यार के साथ, ये वाला। तो आप कहेंगे सर जी ठीक है 2i कैप, प्लस का मेरे प्यारे साथी 4j कैप, और फिर मेरे प्यारे साथी प्यारे बच्चा 5k कैप। ओके, माइनस क्या लिखेंगे जी, i कैप प्लस का 2j कैप, और उसका फिर प्यारे साथी 3k कैप। ओके जी, इतनी बात सही। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, बताओ इतनी बात तो समझ में आई आप सभी को। हाँ जी, अब माइनस की मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो आप कहोगे सर सिंबल चेंज हो जाते हैं। भाई बिल्कुल ठीक बात है, 4j कैप, उसके बाद फिर मेरे प्यारे साथी 5k कैप, मैं बोलूंगा जी माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप और साथ ही माइनस का 3k कैप। ओके, 2i कैप में से एक i कैप गया, कितना हो जाएगा जी आपका, ओनली i कैप हुआ, बिल्कुल ठीक। 4j कैप में से 2j कैप गया, साथ ही कितना हो जाएगा जी 2j कैप होगा, बिल्कुल ठीक। और साथ ही 5k कैप में से 3k कैप गया, ये हो जाएगा साथ ही आपका 2k कैप। ये आया भाई साहब आपका आंसर। तो एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करने का तरीका आपको पता चला, बताएंगे साथी। एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करने का तरीका आपको पता चला, बताइए जी, बताइए जी। ठीक सर, नेहा आज इंग्लिश में डिस्टर्ब करने गई थी, चाहे तो शाहरुख सर से पूछ लेना। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये कोई स्टूडेंट नहीं है, इसका काम केवल क्लास को डिस्टर्ब करना है, और ये भैया आज मैं इसको पक्का ब्लॉक करा दूंगा। ठीक है, चलिए। ठीक, क्योंकि यही लड़की 11th में टीचर्स को डिस्टर्ब कर रही है, यही लड़की 12th में टीचर्स को डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, आज तुम पकड़ में आए हो, टेंशन ना लो, आज आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवा देंगे। ओके, सोचो साथी, अब मैं आपसे बोलूं भाई साहब बहुत प्यार के साथ, ये साथी ये है जी आपका ए वेक्टर। ठीक साथी, ये है मेरे प्यारे साथी आपका ए वेक्टर माय डियर। ओके जी, सोचो ध्यान से, 4i कैप प्लस का 3j कैप और साथ ही 7k कैप। अभी एक और समझना, फिर आगे बात करेंगे, प्यारे के साथ फील करेंगे। मैंने बोला भाई साहब 2i कैप बोलेंगे जी, ठीक है।
प्लस का 7 जे कैप बोलेंगे, 7 जे कैप, ठीक। और साथ ही मैं बोलूंगा जी प्लस का 9 के कैप। अब बताओ साथी मुझे माइनस करने का तरीका। मैंने आपसे पूछा साथी ए वेक्टर माइनस का, साथी कितना बोलेंगे जी, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी साथी, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है जी, बताओ। ओके, बताएंगे सभी साथी, बताओ। ओके, चलो अब साथी मैं आपसे बोलूंगा बहुत प्यार के साथ, गजब तरीके से, कि भाई साहब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आप यहां पर करेंगे जी डायरेक्ट। चलो पहले अभी एक तरीका एक बार और बताता हूं, ठीक है जी, उसके बाद बड़े प्यार के साथ करेंगे जी, ठीक है जी। ओके, ठीक है जी साथी सुनो, 4 i कैप बोलेंगे, ठीक है, प्लस का 3 जे कैप बोलेंगे जी, ठीक है, और उसके बाद फिर मेरे प्यार साथी 7 का के कैप बोलेंगे, और माइनस हो जाएगा साथी कितना जी, माइनस होगा भाई साहब बी वेक्टर, कितना जी, 2 i कैप प्लस 7 का जे कैप, और साथ ही मैं बोलूंगा जी प्लस का 9 के कैप। ओके, ठीक साथी। अब भाई साहब आप प्यार के साथ सुनो ध्यान से, मैंने बोला जी यहां से आपको क्या काम करना है, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो आप कहेंगे सर जी 4 i कैप बोलेंगे, प्लस का 3 जे कैप बोलेंगे, और फिर मेरे प्यार साथी प्लस का 7 के कैप बोलेंगे, ठीक है, और माइनस की मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, किसकी करेंगे साथी, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर। भाई साहब माइनस का 2 i कैप होगा, माइनस का 7 जे कैप होगा, और माइनस का 9 के कैप होगा साथी। अब यहां पर लॉजिक समझना, ठीक साथी, लॉजिक समझना, ठीक। इस 4 i कैप में से 2 i कैप को माइनस करोगे तो आप कहोगे सर 2 i कैप होगा। इस 3 जे कैप में से 7 माइनस को, या मैं बोलूं जी 7 में से 3 को माइनस कर दो, तो आप कहोगे सर जी 4 जे कैप होगा, और ये होगा साथी आपका माइनस का। इस 9 में से 7 को घटा दो तो आप कहोगे सर जी 2 के कैप होगा, और माइनस का आएगा सिंबल, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस है इसलिए माइनस आया। ठीक भाई साहब, ओके, अच्छा जी, बिल्कुल ठीक बात साथी। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जी क्या ऐसे क्वेश्चंस करने जरूरी हैं, भाई बिल्कुल जरूरी हैं, तभी तो आप वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट जानोगे, तभी तो आप वेक्टर का कॉन्सेप्ट जानोगे। बताओ, और सदिश योग के जो नियम मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके एग्जाम में 3 से 5 नंबर का आता है आपके स्कूल के अंदर, ठीक। तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया, अच्छी बात है। अब अगर साथी आपने पढ़ लिया है तो क्या आप डायरेक्ट बता सकते हो, बताओ, क्या आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है? अगर मैं आपसे यूं कहूं जी आप डायरेक्ट बताओ मुझे जल्दी से, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या, बताओ मुझे साथी, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो, बताओ जल्दी एक बार मुझे, जल्दी साथी जल्दी। 2 i कैप प्लस का 7 जे कैप, या फिर मैं भी यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा 3 जे कैप, और साथ ही यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी 4 के कैप। बताओ, डायरेक्ट बताएंगे सभी साथी, और यहाँ पर भाई थोड़ी सी सिंबल्स की गलती मत कर देना बस, मैं आपसे ये बोल रहा हूं यहां पर किसी भी प्रकार से भूल से भी सिंबल्स की गलती मत कर देना, सिंबल्स की गलती मत कर देना। ओके 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 ओके, तो मैंने बोला भाई साहब ए माइनस बी वेक्टर आपको पढ़ना है, ठीक बोला भाई साहब, ठीक है जी। तो 8 में से 2 को घटाओ, 6, कितना बोलेंगे साथी, 6 i कैप। ओके, मैंने बोला भाई सब इस 4 में से 3 को माइनस करो, तो आप कहोगे सर जी ओनली जे कैप। मैंने बोला साथी इस 5 में से 4 को माइनस कर दो, इस 5 में से 4 को माइनस कर दो, आप कहोगे सर जी के कैप। तो बेटा मैं इसी की तो चर्चा कर रहा हूं। सर जी ये तो आपने बता दिया, अगर मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक घुमाऊं तो क्या मुझे आप डायरेक्ट बता सकते हो, ये तो आप बता दोगे मुझे पता है जी, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 4 गया 1। अब बताओ लो, बहुत देर हो गई भाई साहब, बस यहां पर मुझे पता घटा तो सब देंगे लेकिन सिंबल की गलती आधे बच्चे करेंगे।
और मैं इसी चीज को देखना चाहूंगा कौन कौन यहाँ पर सिंबल की गलती करेगा। सिंबल का मतलब बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा देंगे। हाँ जी सही बात है। ओके, तो मेरे लाल बहुत ही प्यार के साथ समझना भाई साहब, यहाँ पर साथी सिंबल्स का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर आपसे ये वाला डायरेक्ट ना हो तो आप आराम से सुकून से कर लेना तसल्ली के साथ, बट गलती मत करना। ठीक है, बताएंगे सभी साथी बहुत प्यार के साथ। तो मैं बोलूंगा जी यहाँ पर 6 k कैप। ओके, अब बताओ भाई साहब मुझे A-B। अब बताओ मेरे प्यारे साथी मुझे यहाँ पर A-B बताओ साथी, मुझे इतना बता दो जी, इतना बता दो साथी मुझे यहाँ पर A-B को घटाओगे, मतलब A में से B को घटाओगे तो बताओ क्या होगा। बताओ मेरे साथी जल्दी, गजब तरीके से बताओ भाई साहब, जल्दी से जल्दी। किस किस का कितना है मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हाँ जी किस किस बच्चे ने सही करा और किस किस बच्चे ने गलती करी है, किस किस बच्चे ने गलती करी है। बताओ, बताओ मेरे लाडलो बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत गजब। सुनो भाई साहब, मैंने बोला प्यारे साथी A-B बहुत सारे बच्चों ने गलत करा है। इस 8 में से 2 को घटाओ, आप कहोगे सर जी 6 i कैप, ये तो ठीक बात है। इस -2 में से बहुत सारे बच्चे क्या काम कर दिया होगा, बहुत बच्चों ने क्या काम करा होगा मुझे पता है। इस 6 में से इस 2 को घटा दिया और इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, यही तो करा बहुत सारे बच्चों ने। हाँ सर जी यही कर दिया। मैंने बोला भाई साहब यहां पर आएगा -8 j कैप, ठीक, और साथ ही मैंने बोला यहां पर +3 k कैप आएगा। अब आपका जवाब होगा जी कैसे। अब ये है लॉजिक, 6 i कैप -8 j कैप +3 k कैप। ठीक है, खुशी यादव बिल्कुल सही बता रही हैं, खुशी यादव बिल्कुल सही बता रही हैं। अभिषेक गलत बता रहे हैं, ललिता, शिवम तिवारी भाई गलत है, दिव्या का बिल्कुल ठीक बताया, दिव्या ने सही बताया जी। साक्षी तिवारी बिल्कुल ठीक बताया आपने। राहुल भाई गलत है आपका, राहुल यादव भाई गलत है आपका, और राहुल कुमार भाई आपका ठीक है। ठीक, राहुल कुमार का भी भाई गलत है। संजीव भाई तुम तो बिल्कुल ही गलत हो। ओके, चलो अब देखो कैसे करेंगे आप। साथ ही मैं आपसे पूछ रहा हूं अब कैसे करोगे यहां पर, तो भाई साहब मैंने बोला तरीका समझना यहाँ से, साथ ही तरीका समझना यहाँ पर आपका, इसको मैं एक बार रफ करके बताता हूँ, ठीक है जी डायरेक्ट। ये रहा, आपको मैंने डायरेक्ट तो बता दिया है, डायरेक्ट साथ ही मैंने आपको समझा दिया। ये रहा, आप कहोगे सर जी A-B करना था, ठीक है। आप पहले लिखोगे ए, तो मैं लिखूंगा साथी 8 i कैप, बोले तो -2 j, फिर उसके बाद साथी -3 k कैप बोलेंगे, उसके बाद मेरे साथी माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 i कैप हो जाएगा, +6 j कैप हो जाएगा, और माइनस का साथी 6 k कैप होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, इतनी बात तो सही है जी। ओके साथी, उसके बाद साथी मैं बोलूंगा जी माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दो तो सिंबल क्या होंगे साथी, चेंज हो जाएंगे। क्या बोलेंगे साथी, सिंबल चेंज हो जाएंगे। माइनस का 2 i कैप बोलेंगे, माइनस का साथी 6 j कैप बोलेंगे, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा जी, +6 k कैप। ओके, उसके बाद साथी मैं बोलूंगा जी इस 8 में से इस 2 को माइनस कर दो, क्या बोलेंगे जी आप, 6 i कैप, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा भाई साहब 8 j कैप, और यहां पर इस 6 में से इस 3 को घटाओगे तो आपका आएगा 3 k कैप, बड़ी संख्या के साथ सिंबल है इसलिए प्लस आएगा। ये साथी है आपका आंसर। हाँ जी सही बात है, अच्छी बात है। अगर साथी मैं आपसे ये बोल दूं, ध्यान से सुनना जी, साथी आपसे पूछा गया जी यहां पर ए वेक्टर दिया होगा, सुनते रहना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। ये लो जी बच्चा बहुत ही प्यार के साथ साथी, ठीक, उसके बाद भाई साहब मैं बोल रहा हूँ जी यहाँ पर 2 i कैप, 2 i कैप, ठीक, +4 j कैप,
और प्लस का साथी 3 के कैप। ओ माय गॉड सर जी, सेम है। सोचो साथी सोचो, सेम है बिल्कुल क्या? हाँ जी, 2 i कैप प्लस का साथी 4j कैप और उसके बाद फिर मेरी प्यार साथी प्लस का 3k कैप। तो भाई साहब मैंने यहां पर बहुत प्यार के साथ सोचा कि भैया लॉजिक लगाना और सोचना कि 2a वेक्टर माइनस का, सुनना ध्यान से, 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर बराबर क्या होगा जी? बताओ। 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर, सोचो सोचो साथी सोचो, 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर और बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका बताओ। ठीक बताओ। ठीक ठाकुर रविश, अभी वेट करो थोड़ा सा, 2 मिनट रुकिए। भाई साहब ये मैंने 2a वेक्टर बोल दिया है, सोच तो लो कम से भी कम, सोच तो लो कम से भी कम, लॉजिक लगा करके आप गलत करने वाले हो, सुनना ध्यान से। मैंने बोला 2a वेक्टर माइनस बी। भाई साहब गलती मत करना, कोई भी नुल वेक्टर बोल रहे हो, ठीक है जी, कोई भी यहां पर शून्य वेक्टर मत बोल देना, नहीं। 2a वेक्टर बोला भाई साहब मैंने यहां पर, तो 2 और ब्रैकेट के अंदर भैया a वेक्टर का मान लिखो पहले, 2i कैप बोलेंगे, ठीक है जी, प्लस का साथी 4j कैप बोलेंगे और प्लस का साथी 3k कैप बोलेंगे, और माइनस आपको करना होगा जी बी वेक्टर कितना, 2i कैप, ठीक है, प्लस का 4j कैप, बिल्कुल ठीक है, और साथ ही प्लस का 3k कैप, ये वाला। बताओ। अब यहां पर कोई भी भूल से जीरो मत बोलना, जीरो वाले सब गलत हो। हाँ सर जी सही बात है। 2 की मल्टीप्लाई में कर दो, 2 दूनी 4 आई कैप, ठीक है जी, और 2 चौक 8 जे कैप, बिल्कुल ठीक है जी, और 2 तिया 6 के कैप, भाई साहब बिल्कुल ठीक, माइनस 2 आई कैप बोलेंगे, फिर माइनस का 4 जे कैप बोलेंगे, फिर साथ ही माइनस का 3k कैप बोलेंगे, बिल्कुल ठीक बात बोले जी हमने। 4 में से 2 गया जी, 2 आई कैप होगा, 8 में से जी 4 गया, प्लस का 4 जे कैप होगा, और साथ ही 6 में से 3 गया तो प्लस का 3k कैप होगा। अब बताओ जी कौन कह रहा जी जीरो वाला, मुझे इतना बता दो, मुझे भाई साहब जीरो वाला बता दो, और देखियो ए वेक्टर बी वेक्टर और ये वाला 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहां पर मैंने ये लिखना भूल गया जी, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, 2a वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ठीक। तो आपको यहां पर ए वेक्टर में 2 से गुणा करनी होगी पहले, साथ ही आपको यहां पर ए वेक्टर में 2 से गुणा करनी होगी, ए वेक्टर में 2 से गुणा करनी होगी, ए वेक्टर में 2 से गुणा करनी होगी, बी वेक्टर माइनस करना होगा, ये लॉजिक है। अब जो भी भाई बोल रहा था ना जीरो, जरा सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो, कहां से जीरो बोल रहे थे आप? साथी सोचो, आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, आप बोल रहे थे जी जीरो आएगा, लेकिन जीरो आएगा कैसे, मुझे इतना बताओ। अच्छी बात। हो ठीक है। अब देखो लॉजिक पहुंचेंगे, अब आ गए। साथ ही मैंने आपको बताया था सदिश के योग के नियम में क्रम विनिमय नियम पालन करता है, मतलब सदिश योग का नियम क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, बताओ। मैंने आपसे बोला था सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। हाँ, तो बताओ क्या सदिशों के घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन हो सकता है? मैंने बोला साथी a माइनस बी, मैंने आपसे पढ़ाया था मैंने आपको कि जी a प्लस बी बराबर बी प्लस ए वेक्टर। हाँ सर जी, ये आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा दिया और टॉपिक बाद में बताया, तो भैया काहे दिक्कत ले रहे हो, काहे दिक्कत ले रहे हो? मैंने पहले ही समझा दिया कि ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ो और बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ो और दोनों बराबर आ जाते हैं। हाँ, और टॉपिक सर जी आपने बाद में पढ़ाया, तो बेटा यही तो कलाकारी होती है, यही तो बेटा कलाकारी होती है। क्या मैं जरूरी है पहले टॉपिक ही पढ़ाऊं, हम क्वेश्चन की हेल्प से टॉपिक समझा सकें और टॉपिक की हेल्प से क्वेश्चन समझा सकें। हाँ सही बात है, सही बात है, कोई बात ना, सुनो जी कुछ टॉपिक होने चाहिए ऐसे, ठीक। तो ये ए में बी जोड़ ले, बी में ए जोड़ लो, बराबर आता है, सही बात है सर जी। अगर मैं आपसे लॉजिक पूछूं कि भैया ए में से बी घटा लो, ठीक है, और बी में से ए घटा लो, क्या दोनों बराबर होंगे? ये क्रम विनिमय नियम होता है, क्रम विनिमय नियम।
क्रम विनिमय का मतलब क्रम पलट दो। क्रम विनिमय, ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो। हाँ सही बात है सर जी। जैसे एक बात सोचो यार, सदिश में कॉन्सेप्ट लग रहा। चलो सदिशों को छोड़ के देखें थोड़ी सी देर के लिए। चलो सदिशों को छोड़ के देखें थोड़ी देर के लिए, बताओ जी। साथ ही सदिशों को छोड़ के देखें थोड़ी देर के लिए। मैं कह रहा हूं जी, दो संख्याओं को जोड़ के देखो, 2 और 3 बराबर 3 + 2। हाँ सर जी, ये भी 5 होता है, इसका मतलब 5 और इसका मतलब भी 5 होता है जी। और दोनों क्या हो गए जी, बराबर। हाँ सर जी, तो ऐड करने में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। चाहे सदिश को जोड़ लो या संख्याओं को जोड़ लो। होए 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 होए, सदिशों को जोड़ रहे थे तब भी क्रम विनिमय नियम पालन हुआ, हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तब भी क्रम विनिमय नियम का पालन हुआ। सही बात है बेटा, सही बात है, सही बात है सर जी, सही बात है। लेकिन माइनस करते में क्या होगा ऐसा? मैंने बोला जी 3 में से 2 घटाना, आप कहोगे सर जी 1 होगा। मैंने बोला भाई साहब 2 में से 3 घटाओ, आप कहोगे सर जी -1 होगा। कहां है बराबर बताओ? माइनस का डिफरेंस ना आ रहा? कहां है बराबर जी? कहां पर बराबर दिखाई दे रहा आपको? क्या आपको किसी एंगल से बराबर दिखाई दे रहा है? या आपको किसी एंगल से बराबर दिखाई दे रहा है? भाई साहब ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो संख्याओं में भी देख लो, संख्याओं में भी क्रम विनिमय नियम का पालन होना, लेकिन यहाँ क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो। अरे यार इसको हटाओ ना, हम तो टॉपिक की बात कर रहे हैं, किसकी? सदिशों की। ये बराबर नहीं होगा साथी, ये बराबर नहीं होगा किसी भी कीमत पर। अगर मैं आपसे एक नोट करके पहले ही लिखवा दूं, टॉपिक तो हम पढ़ा ही देंगे बेटा बाद में, टॉपिक तो हमें पढ़ाना ही है किसी भी कीमत पर, बट अभी हम समझेंगे। सोचो साथी सोचो। तो मैंने बोला भाई साहब बहुत ही प्यार के साथ, ए बराबर 3i कैप, 3i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का साथी 5k कैप। ओके भाई साहब बिल्कुल ठीक। मेरे साथी मैंने आपसे बोला जी बी वेक्टर इज इक्वल टू, आप कहोगे सर जी 5i कैप प्लस 2j कैप और साथी 3k कैप। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। हाँ जी बताइए, बताओ। ओके, अब साथी मैंने आपसे बोला जी प्रूव करके दिखाओ मुझे। साथी प्रूव करके दिखाओ भाई साहब मुझे यहाँ पर कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर नहीं होता बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के। मुझे ये प्रूव करना भाई साहब यहाँ पर। ये लो जी साथी, हम नियम तो बाद में पढ़ेंगे और आपको यहाँ से ही मैं बता देता हूँ जी। सदिशों के घटाने में, सदिशों को घटाने में, सदिशों के घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। ठीक, सदिशों के घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। नितिन साहू भाई हमें टॉपिक भी करने होंगे, क्वेश्चंस भी करने होंगे। आपको क्वेश्चन और टॉपिक साथ साथ चलते हैं, आपको पता है। अब चाहे हम टॉपिक को पहले करें बाद में क्वेश्चन करें, या क्वेश्चन का भी पहले कर लें और टॉपिक को बाद में करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलो। हम तुमसे मोहब्बत का इम्तिहान ले लेंगे। ओके जी सुनो, आपने कहा भाई साहब a माइनस बी करके देखते हैं जरा एक बार। मैंने बोला जी a माइनस बी, सुन लो। इस 3 में से 5 को घटाओ, माइनस का 2i कैप आएगा। बिल्कुल ठीक है जी, सोचो ऐसे सोचो। मैंने बोला जी 4 में से 2 को घटाओ, आप कहोगे सर जी 2j कैप होगा। बिल्कुल ठीक बात। साथ ही मैंने बोला जी 5 में से 3 को घटाओ, तो आप कहोगे सर जी 2k कैप हो गया जी। बिल्कुल ठीक बात, अच्छी बात। अब मैं बोल रहा हूं भाई साहब b माइनस ए, यहां पर चेक करो b माइनस ए, तो आप इसमें से इसको घटाओ जी, प्लस का 2i कैप होगा। इसमें से इसको घटाओ, माइनस का 2j कैप होगा। और इसमें से इसको घटाओ जी, माइनस का 2k कैप होगा। अब जरा चेक करो क्या दोनों बराबर हैं। अगर साथी मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं या यहां से माइनस कॉमन ले लो, वो आपकी मर्जी की बात है भाई साहब। साथी आपकी मर्जी की बात है, साथी आपकी मर्जी की बात है भाई साहब। यहां पर सोचो,
भाई साहब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, माइनस साथ ही मैंने कॉमन ले लिया है, तो 2i कैप माइनस का 2j कैप साथ ही माइनस का 2k कैप, माइनस कॉमन ले लिया है। साथ ही माइनस कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट के अंदर के सिंबल चेंज हो गए। ठीक, गुलशन भाई काहे इतने बार बार बोल रहे हो, आगे के टॉपिक पर फोकस कर लेना। बताया, माना, ठीक है आपने सही बताया, लेकिन ठीक है जी, अब कम से भी कम आगे के टॉपिक को समझो। तो अब जरा मुझे इतना बताओ, क्या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर है? बताओ क्या बराबर है, बताओ जी, साथी बताओ जी, क्या बराबर है, बताइए मुझे। आप कहोगे सर जी बराबर नहीं है। मैंने बोला साथी इसका मतलब अतः, चेक कर सकते हैं जी, अतः ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर नहीं है किसके जी, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। ठीक है जी, ओके जी, ये लो साथी। ठीक, इसका मतलब साथी मैं नोट पहले ही लिखवा देता हूँ जी, थ्योरी को पढ़ाने से पहले मैं एक नोट लिखवा देता हूँ, सदिशों के घटा के नियम से पहले मैं एक बात लिखवा देता हूँ नोट करके जी, सदिशों के घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। सदिशों के, सदिशों को या सदिशों के घटाने में, सदिशों के घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। ठीक है जी, पालन, नियम का पालन नहीं होता। ठीक है जी, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। ठीक है जी, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, पालन नहीं होता। ठीक, तो सदिशों को घटाने में या सदिशों के घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। इसका मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इतनी बात समझ भाई। तो याद रखना जी, सदिशों के घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। इसका मतलब साथी बात आप लिख लेंगे जी, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर और बराबर नहीं है किसके जी, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। इतनी बात प्यारे साथी आप सभी को बहुत ही प्यार के साथ समझ में आ जानी चाहिए। बताइए जी भाई, बताओ साथी। बताओ। ठीक, प्यारे सर क्या सदिशों का गुणन, हाँ जी सदिशों का गुणनफल भी होता है, सदिशों का गुणनफल भी होता है। ठीक है, हाँ जी, सदिशों का सदिश गुणनफल भी होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल भी होता है, उसको भी पढ़ाएंगे। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे यूं कहूं जी, आपको 12th में भी जरूरत पड़ेगी इसकी। वेक्टर पर ही मैं फोकस क्यों कर रहा हूं, ज्यादा सोचो। मैं आपको वेक्टर पर ही फोकस क्यों करा रहा हूं, क्योंकि 12th में इसका यूज होगा। 12th में मैथ में भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मैथ वाले सुन लेना। और इसके क्वेश्चंस आपको भाई साहब फिजिक्स के अंदर भी वेक्टर का कॉन्सेप्ट, वेक्टर का मैं कह रहा हूं फिजिक्स के पहले चैप्टर में, 12th के फिजिक्स के पहले चैप्टर में वेक्टर्स का यूज मिल जाएगा। और आपको 11th क्लास की फिजिक्स में भी आपको मिलेगा। सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशि जिसकी दिशा होती है, और दिशा किसकी होती है, वेक्टर की। वेक्टर ही तो किसी की रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, वेक्टर ही तो किसी की दिशा को प्रदर्शित करता है। हाँ जी सही बात है, वेक्टर ही किसी भौतिक राशि की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस बात को सुन लेना। मैं इस वेक्टर पर फोकस बार बार इसलिए ही करा रहा हूं क्योंकि सदिशों का जोड़, सदिशों का घटाना, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज में आएंगे फिजिक्स में। और अगर आपका यहीं पर ही बेसिक कमजोर रह गया तो आप आगे की फिजिक्स को समझने में फिर दिक्कत करेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप टॉपिक्स को भाई शानदार तरीके से पढ़िए अभी। ठीक है, एक बार बताएंगे सभी साथी। ओके, चलिए जी, तो आगे आते हैं साथी यहां पर हम। ठीक, अच्छा, एक मैंने आपको साहचर्य नियम पढ़ाया था शायद, शायद नहीं, आपको ध्यान होगा। बताओ,
एक साथी मैंने आपको साहचर्य नियम पढ़ाया था, बताओ जी साथी, सोचो मैंने आपको एक साहचर्य नियम पढ़ाया था जी, मुझे बताओ साथी, मैंने आपको एक साहचर्य नियम पढ़ाया था, बताओ बताओ साथी, मैंने आपको एक साहचर्य नियम पढ़ाया था। ठीक, सभी साथियों को बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ रहा है, सभी का जवाब हाँ 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 बहुत खतरनाक चल रहा है। ठीक, ठीक ओके। मयंक चौहान सर फिजिक्स किंग भैया जुड़वाइए, ठीक है, इतनी तारीफ भी मत किया करो, ठीक है, ओके जी, ठीक ओके जी। ओके, सुनिए जी भाई साहब, अब देखो बहुत प्यार के साथ सुनना जी, यहाँ पर मैंने आपसे भैया एक साहचर्य नियम मैंने आपको पढ़ाया था, और उसमें पढ़ाया था कि भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये आपका भैया होता है बराबर। साथी ये मैंने आपको बताया था जी, ये होता है साथी बराबर। ये साथी मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ बताया था या नहीं बताया था? हाँ जी बताया था, अच्छी बात है, ठीक ओके। तो सदिश के योग में, सदिशों के योग, ध्यान सुनो, ये सदिश योग क्रम उसका साहचर्य नियम का पालन करता है। सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है, सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है। मैंने बोला भाई साहब सदिशों के घटाने में, सदिशों के घटाने में, क्या बोलेंगे साथी, सदिशों के घटाने में, सदिशों के घटाने में साहचर्य नियम का पालन नहीं होता है, साहचर्य नियम का पालन नहीं होता है, ठीक साथी। तो सदिशों के घटाने में साहचर्य नियम का पालन नहीं होता है, अच्छी बात, ओके। सोचो साथी, मैं आपसे बोलूंगा जी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ठीक, माइनस का बी वेक्टर, और साथ ही कितना होगा जी माइनस का, एक मिनट, ठीक ओके, और माइनस का साथ ही कितना जी सी वेक्टर। ये है जी आपका साथी लॉजिक, ठीक भाई साहब, ओके। चलो जी इसको मैं थोड़ा सा उठा लेता हूँ, ठीक भाई साहब, ओके। तो साथी यहां पर आपको लॉजिक बड़े प्यार के साथ दिखाई दे जाएगा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, हाँ जी, ठीक ओके, सुनो ध्यान से, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर नहीं है जी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के, मतलब सदिशों के घटाने में साहचर्य नियम का पालन नहीं होता है, ये सिद्ध करना पड़ जाता है क्वेश्चन, ठीक, ठीक साथी, ये सिद्ध भी करना पड़ जाता है जी क्वेश्चन, ध्यान रखना। और साथ ही ये लॉजिक बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो साथ ही इसका सदिशों के घटाने का जो नियम है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, सदिशों के घटाने का जो नियम है या पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाएंगे अब कब, मंडे में। और साथ ही मैं आपसे कहूंगा जी इसकी 5 या 5-6 क्लास और होंगी, फिर ये चैप्टर समाप्त कर देंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि मैं वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल डीप पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर साथ ही चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर 3 आपका समाप्त हो जाएगा, मतलब 4-5 क्लास में साथ ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब मैं यूं कहूँ कि अगले वीक में चैप्टर समाप्त है, ठीक, मंडे टू फ्राइडे, हाँ जी। तो ध्यान रखना साथी, फिर चैप्टर नंबर हम 4 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, हाँ जी। आप 3 वेक्टर लोगे,
पहले बी में से सी घटाओगे, फिर उस बी माइनस सी को ए में से घटाओगे, ठीक है जी, ए में से बी घटाओगे, फिर ए माइनस बी में से सी को घटाओगे, बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे साथी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और साथ ही शानदार तरीके से आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे बहुत बहुत प्यार के साथ। बस आप टॉपिक्स को यूं ही समझते चलो, बस आपको वेक्टर पर पकड़ बनानी है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है भाई, वेक्टर्स में यार काहे एनिमेशन लगवाओगे, वेक्टर्स को भाई मैं आपको तीर बना बना करके खुद समझा रहा हूं। आगे चैप्टर नंबर 4 में बहुत एनिमेशन आएंगे, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट बताने होंगे। ठीक है, बट ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे साथी आपको बहुत बहुत मेरी बात समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं साथी एक प्यारी सी शानदार सी बेहतरीन सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद।